हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। सबसे पहली वोकैब है स्टेड आउट। स्टेड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीन्स होता है टू रिफ्रेन और फॉरबियर फ्रॉम इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन समथिंग। किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट से दूर रहना, मतलब आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते हो, दूर रहना किसी चीज़ से। नेक्स्ट है सेटबैक। सेटबैक नाउन है। इसका मीन्स होता है रिवर्सेबल और चेक इन प्रोग्रेस। नाकामयाबी बोल सकते हैं आप। रिवर्स होना, जैसे आपने कोई एक्शन किया उसका रिवर्स हुआ, नाकामयाबी मिली आपको। नेक्स्ट है यूनैनिमसली। ये एक एडवर्ब है। इसका मीन्स होता है विदाउट अपोजिशन, मतलब बिना किसी विरोध के, विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द इन्वॉल्व। जितने भी पीपल है वहाँ पे सबका एग्रीमेंट हो, सबकी सहमति हो, एक मत से, मतलब बिल्कुल यूनाइट होके। नेक्स्ट है कॉशियस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स, कि बहुत केयरफुल रहना, सतर्क रहना कोई प्रॉब्लम से या कोई डेंजर से सतर्क रहना। नेक्स्ट है सोरिंग। सोरिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है राइजिंग वेरी क्विकली, मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, टू ए हाई लेवल, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना और एक हाई लेवल तक पहुंच जाना। ये रिटाइलेशन मीन्स होता है प्रतिरोध, आप रिवेंज बोल सकते हैं एक तरीके से, किसी एक्शन का दोबारा उस पर आपने दोबारा अटैक किया। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग ए मिलिट्री अटैक, एक ऐसा एक्शन रिटर्न करके मिलिट्री अटैक किया आपने, काउंटर अटैक मीन्स बोलते हैं प्रतिशोध, कोई एक्शन का रिटाइलेशन होना। नेक्स्ट है एक्सक्लेट। एक्सक्लेट एक वर्ब है। इसका मीन्स होता है मेक और बिकम मोर इंटेंस और सीरियस, कोई चीज़ और तीव्र हो जाना और बढ़ जाना और सीरियस हो जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन फरवरी 24 अपेरेंटली टू स्टॉप नाटो फर्दर एक्सपेंशन। रशिया ने क्या किया, 24 फरवरी को क्या किया, इन्वेड किया, उस यूक्रेन में हमला किया। अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पे बोल सकते हैं, जो दिख रहा है जाहिर तौर पे। टू स्टॉप नाटोज फर्दर एक्सपेंशन, जो नाटो का फर्दर एक्सपेंशन वो कर रहा है, नाटो और बढ़ा रहा है और कंट्रीज को शामिल कर रहा है इनटू इट्स नेबरहुड, उसके जितने भी पड़ोसी हैं उनको नाटो में शामिल कर रहा है। तो इस वजह से उसको रोकने के लिए उसने क्या किया, यूक्रेन में इन्वेड किया ऑन फरवरी 24। जब जैसे ऑन मंडे लिखा होता है तो यहाँ पे ऑन आता है, हमेशा कोई डेट दी हो तब ऑन आता है, तो यहाँ पे फरवरी 24 है इसलिए ऑन आया। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू स्टॉप इसलिए है। नाटोज फर्दर, नाटो का था इसलिए नाटोज आया है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऑफ लगाया। नाटो का जो फर्दर एक्सपेंशन है, जो नाटो फर्दर एक्सपेंशन कर रहा था और देशों को अपने अलायंस में शामिल कर रहा था, यूक्रेन के, स्पेशली यूक्रेन के जो नेबर्स हैं उनको, इसलिए रशिया ने क्या किया, यूक्रेन पे अटैक किया, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने के लिए ट्राई कर रहा था। इस वजह से वो नहीं होना वो जो रशिया सोच रहा था कि इसके शामिल होने से उसकी सिक्योरिटी कंसर्न काफ़ी बढ़ जाएंगे, इस वजह से उसने यूक्रेन पे अटैक किया। बट कम 3 मंथ से भी कम समय में द सेम इन्वेजन हैज़ पुश्ड 2 कंट्रीज इन दैट नेबरहुड। बस 3 महीने से भी कम टाइम में क्या हुआ है कि जो ये रशिया ने उस पर आक्रमण किया था, यूक्रेन पे इन्वेड किया था, जो उसने क्या किया, उसके 2 पड़ोसियों को, 2 जो देश हैं उसके नेबरहुड में, जो उसके पड़ोस में है, टू कंसिडर नाटो मेंबरशिप। उसने क्या किया, उसके जो पड़ोसी देश है उन इस चीज़ ने, इसके इन्वेड ने यूक्रेन पे इन्वेड ने रशिया के उस 2 कंट्रीज को क्या किया, पुश किया, प्रेरित किया कि वो भी नाटो में शामिल हो जाए, अब मेंबरशिप ले ले उसकी, क्योंकि उनको भी डर है कहीं वो हम पे भी हमला ना कर ले, तो अपनी सिक्योरिटी पहले हम अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर लें। यहाँ पे बता देते हो, इन लेस देन द सेम इन्वेजन, ये एक नाउन है, इसकी वर्ब है हैज। पुश्ड हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। टू है इसलिए कंट्रीज आए हैं यहाँ पे। इन डेट नेबरहुड, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, मैंने बताया था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो फिनलैंड के हैं विच स्टेड न्यूट्रल सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो क्या रहे हैं, हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके न्यूट्रल रहे, ना उनकी किसी देश के साथ मतलब उन्होंने फेवर किया है ना उसका अपोजिशन किया है, तो हमेशा वो न्यूट्रल रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेट दे होप्ड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला लास्ट वीक क्या कहा, सेट दे होप दियर कंट्री वुड अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप, इसकी कंट्री क्या करेगी, नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करेगी। लास्ट वीक उन्होंने ये बोला। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड है विच हैज स्टेड, तो द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड मीन्स जो उसके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। सेड दे होप्ड दियर कंट्री, वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री क्या करे और अप्लाई फॉर नाटो मेंबरशिप विदाउट डिले, बिना किसी देरी के नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करे। अब ये सब कंट्री क्यों करना चाहती है, क्योंकि इनको डर है कहीं रशिया इन पे भी इन्वेड ना कर दे, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये चाहते हैं कि हम भी नाटो में शामिल हो जाए। और स्पेशली यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको देखते हुए इनको और क्या मिले, इसको वहाँ से प्रेरणा मिली, मतलब प्रेरित हुई कि हमें नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। स्वीडन विच हैज़, स्वीडन एक कंट्री है इसलिए हैज आया है। स्वीडन विच हैज़ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर में हैज स्टेड आउट, स्टेड हैज के साथ थर्ड फॉर्म, स्टेड आउट मतलब होता है रेफरिंग करना, किसी चीज़ से दूर रहना। स्वीडन विच हैज़ स्टेड आउट ऑफ मिलिट्री अलायंस फॉर 200 ईयर्स, स्वीडन हमेशा से क्या रहा है, किसी भी मिलिट्री अलायंस से हमेशा दूर रहा है 200 साल से। स्टेटेड डेट नाटो मेंबरशिप वुड स्ट्रेंथन इट्स नेशनल सिक्योरिटी, उन्होंने क्या था, ये कहा स्टेटेड डेट नाटो की जो मेंबरशिप है वुड स्ट्रेंथन, वुड के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वुड स्ट्रेंथन इट्स नेशनल सिक्योरिटी, ये हमारी नाटो की मेंबरशिप अगर मिल जाती है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करेगी। एंड स्टेबिलिटी इन बाल्टिक एंड नॉर्डिक रीजन्स, जो बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन्स हैं उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, ये उसने कहा। तो स्वीडन और फिनलैंड क्या कर रहे हैं, नाटो की मेंबरशिप के लिए बोल रहे हैं कि हम भी नाटो की मेंबरशिप लेंगे। और रशिया को इसी चीज़ से प्रॉब्लम है कि उसके पड़ोसी जो भी है नाटो की मेंबरशिप ना ले, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर नाटो की मेंबरशिप ले लेंगे तो फिर उनके लिए खतरा है। इफ़ दिस कंट्रीज नाउ फॉर्मली अप्लाई फॉर मेंबरशिप, अगर ये कंट्रीज़ अप्लाई कर लेती हैं मेंबरशिप के लिए, इट वुड बी द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक सेटबैक फॉर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अगर ऐसा हो जाता है, वो नाटो की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा, अगर इन कंट्रीज़ नाटो की मेंबरशिप ले लेते हैं तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये इफ़ दीज 2 कंट्रीज़ नाउ फॉर्मली अप्लाई फॉर मेंबरशिप, अगर ये ऑफिशियली अप्लाई कर लेते हैं नाटो की मेंबरशिप के लिए, इट वुड बी द बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक सेटबैक, ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी रणनीतिक नाकामयाबी होगी किसकी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। आपको बता दी, जैसे कहीं का प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद उनका नाम लिखा हो तो द कभी नहीं आता इससे पहले, अगर नाम नहीं है तब हम बोल सकते हैं द रशियन प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। इट वुड बी द ग्रेटेस्ट, तो इसके लिए सबसे बड़ा क्या होगा, उनकी नाकामयाबी होगी अगर ये दोनों कंट्रीज नाटो में शामिल हो जाते हैं तो। अब थोड़ा हम इसमें ग्रामर पढ़ लेते हैं। इट वुड बी द है तो ये हमेशा कंप्रेस सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले द आता है, द बिगेस्ट। सेटबैक फॉर रशियन प्रेसिडेंट है, उनका नाम भी दे रखा है इसलिए यहाँ पे द नहीं आया, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे द आता इससे पहले। हुज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति क्या रही है, फोकस हैज़ बीन ऑन वीकनिंग नाटो, उनका सबसे बड़ी विदेश नीति यही रही है, उनका फोकस यही रहा है कि वो नाटो को और कमज़ोर करें। अगर ये दोनों देश अगर शामिल हो जाते हैं तो नाटो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर्टिकुलरली अलार्मिंग फॉर रशिया इज़ द केस ऑफ फिनलैंड विथ विच हैड हॉस्टाइल पास्ट, रशिया के लिए ये अलार्मिंग है, ये वार्निंग है एक तरीके से, स्पेशली इन द केस ऑफ फिनलैंड के, अगर फिनलैंड शामिल हो जाता है, क्योंकि उसके साथ हमेशा से उसी क्या रहे हैं, काफ़ी दुश्मनी भरे पास्ट रहे हैं,
मतलब उनकी कभी अच्छी बनी नहीं है ज़्यादा। हॉस्टाइल मीन्स होता है दुश्मनी भरे, विरोधी टाइप में। नेक्स्ट है, अब इसका पास्ट क्यों रहा है, क्योंकि इसका बताया है क्यों क्या पास्ट रहा है फिनलैंड और रशिया का। स्टालिन इन्वेडेड, स्टालिन जो था उसने क्या किया, फिनलैंड में इन्वेड किया इन 1939, डिमांडिंग मोर टेरिटरीज, क्योंकि उसको और एरिया चाहिए था और ज़मीन मतलब चाहिए था, तो इसलिए उसने 1939 में रशिया फिनलैंड में इन्वेड किया, वहाँ पे अटैक किया। दो द रेड आर्मी स्ट्रगल इन द इनिशियल फेज ऑफ द वॉर, हालांकि रेड आर्मी ने इनिशियल फेज में काफ़ी स्ट्रगल किया, इट फोर्स्ड फिनलैंड टू साइन द, रेड आर्मी ने क्या किया, ये इट किसके लिए यूज हो रहा है, रेड आर्मी के लिए, इसने क्या फोर्स किया फिनलैंड को टू साइन द मॉस्को पीस ट्रीटी, उन्होंने फिनलैंड को ये फोर्स किया कि वो मॉस्को पीस ट्रीटी साइन कर ले, जिसमें क्या कहा था, सीडिंग सम 9% ऑफ इट्स टेरिटरी, और क्या है कि उन्होंने कि हमें आप टेरिटरी दे दो 9% टेरिटरी, किसने, मॉस्को मीन्स ये रशिया के लिए यूज हुआ है, रशिया। बट ए ईयर लेटर द फिन्स इन अलायंस विद द जर्मन, बट एक साल के बाद द फिन्स जो फिनलैंड के हैं इन अलायंस विद जर्मन नाजिस, उन्होंने जर्मन नाजिस से गठबंधन करके अटैक द सोवियत ट्रूप्स पे क्या कर लिया, अटैक कर लिया। पीस वॉज स्टैब्लिश्ड अलॉन्ग द 1340 किलोमीटर फिनिश रशियन बॉर्डर आफ्टर द नाजिस वर डिफीटेड, फिर उसके बाद शांति स्थापित की गई 1939 इतने किलोमीटर तक फिनिश और रशिया बॉर्डर के बीच, आफ्टर द किसके बाद, जब नाजिस को डिफीट कर दिया गया, नाजिस वर डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ रहा है तो नाजिस है इसलिए। नाउ यूक्रेन अपीयर्स टू हैव डीपेंड द सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन, इस वजह से यूक्रेन पे जो हमला हुआ है उसकी वजह से उनके फिनलैंड और स्वीडन के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसको उन्होंने बढ़ा दिए और गहरे कर दिए, क्योंकि यूक्रेन पे ये सब हुआ, इस वजह से फिनलैंड और स्वीडन को भी अब सोचना पड़ा है। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर दीज कंट्रीज वुड बी इंडक्टेड इनटू नाटो एनी टाइम सून, ये क्लियर नहीं है कि ये कंट्रीज़ नाटो में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है इनको नाटो में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं है, वो तो नाटो बताएगा उसको क्या करना है। विद इन द अलायंस, गठबंधन के अंदर डिसीजन आर टेकन यूनानिमसली, जो नाटो जो अलायंस है उसके अंदर क्या होता है, यूनानिमसली जो डिसीजन वो लिया जाता है एक मत से, मतलब सब लोग अपनी सहमति दें। डिसीजंस आर टेकन इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि किसने लिया है, तो ये पैसिव वॉइस है। टर्की हैज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस, टर्की एक कंट्री है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ के साथ एक्सप्रेस्ड है, टर्की ने पहले ही एक्सप्रेस कर लिया है कि अपने इट्स अपोजिशन टू टेकिंग द नॉर्डिक कंट्रीज इन, टर्की नहीं चाहता, टर्की जो नाटो का पहले से एक सदस्य है वो नहीं चाहता कि ये नॉर्डिक कंट्रीज़ इसमें शामिल हो, उसने इसका अपोजिशन किया, इसका विरोध किया। वाइल द यूएस एंड यूके आर पुशिंग फॉर नाटोस एक्सपेंशन, जो यूएस और यूके वो तो चाहते हैं कि नाटो का और एक्सपेंशन हो और कंट्रीज उसके साथ जोड़े। जर्मनी एंड फ्रांस, ताकि वो और पावरफुल बन जाएगा। जर्मनी और फ्रांस हैव टेकन मोर कॉशियस लाइन, जर्मनी और फ्रांस का भी कुछ कहना नहीं है, वो ज़्यादा अपने अभी थोड़ी सतर्क से चल रहे हैं, बहुत ही सावधानी से चल रहे हैं। जर्मनी एंड फ्रांस 2 हैं इसलिए हैव आए, 2 कंट्रीज़ हैं हैव आए। हंगरी विच हैज़ डीप टाइज, हंगरी के लिए हैज आया है, हंगरी विच हैव डीप टाइज विथ रशिया, हंगरी जिसके रशिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं, एंड और हैज़ ऑलरेडी हेल्ड अप द यूरोपियन यूनियंस प्लान टू बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, जिसके रशिया के साथ अच्छे संबंध है, उसने क्या किया, हैज़ ऑलरेडी उसने क्या किया, रोका, जो यूरोप का जो प्लान था कि रशियन ऑयल इम्पोर्ट को बैन करे, तो उसने उस चीज़ को रोका मीन्स उसका साथ नहीं दिया। हैज़ नॉट मेड इट्स क्लियर व्यूज़, उसने क्या किया, अपने व्यूज़ इट्स हंगरी के लिए आ रहा है, अपने व्यूज़ क्लियर नहीं किए, अभी बताया नहीं है कि वो क्या चाहता है। बट द मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट बाय फिनलैंड एंड स्वीडन टू ज्वाइन नाटो हैज़ सेंट टेंशन इन यूरोप सोरिंग, लेकिन जो बट द मेयर डिक्लेरेशन जो फिनलैंड और स्वीडन का जो इंटेंट है, इंटेंट मतलब एम है
कि वो जो नाटो को ज्वाइन करेंगे। टू ज्वाइन नाटो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है नाटो। हैज द मेयर डिक्लेरेशन के लिए हैज आया है। हैज सेंट टेंशन, ये डिक्लेरेशन ने क्या किया है, टेंशन खड़ी कर दी है यूरोप में, और ये बढ़ती जा रही है। सोरिंग मतलब बढ़ती जा रही है। विथ रशिया थ्रेटनिंग मिलिट्री एंड टेक्निकल रिटालिएशन, ताकि कहीं उनको ये वो भी डर है कि कहीं रशिया मिलिट्री या टेक्निकल रिटालिएशन ना कर दे, मतलब उन पर हमला ना कर दे। जो वो बार बार बोल रहा है रशिया कि वो मिलिट्री और टेक्निकल रिटालिएशन करेगा अगर ये कंट्रीज जुड़ेंगी तो। नॉर्मेटिवली स्पीकिंग फिनलैंड एंड स्वीडन आर सोवर्नियन कंट्रीज। फिनलैंड और स्वीडन सोवर्नियन कंट्रीज हैं, दोनों आर इसलिए आ रहे हैं, दो कंट्रीज हैं। एंड फ्री टू टेक डिसीजन, और फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, फ्री हैं। टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म कि वो फैसले लेने के लिए खुद, उन पे कोई, आप सोवर्नियन मीन्स होता है कोई, आप उन पे कोई अपना हुक्म नहीं चला सकते, वो खुद पे इतने काबिल है कि वो खुद कर सकते हैं। मतलब एक खुद की एक ऐसी कंट्री जो किसी के ऊपर, किसी के चलने, किसी के बोलने से नहीं चलती है, वो खुद उनके खुद के डिसीजन है। टू टेक डिसीजन ऑन ज्वाइनिंग एनी अलायंस, वो खुद के फैसले लेने के लिए फ्री हैं कि उन्हें कोई भी गठबंधन ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। इट इज़ अप टू ना, ये तो नाटो के ऊपर है, टू डिसाइड वेदर दे शुड बी टेकन इन और नॉट। ये तो नाटो को डिसाइड करना है कि उन्हें इन दोनों कंट्रीज़ को नाटो में लेना है या नहीं लेना है। बट ए बिगर क्वेश्चन दीज कंट्रीज एज वेल एज यूरोप, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है इन कंट्रीज़ में भी और यूरोप में भी, एज ए होल फेस इज वेदर अनदर राउंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नाटो वुड हेल्प ब्रिंग इन पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। ये क्वेश्चन तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, बिगर क्वेश्चन तो ये है कि क्या इन कंट्रीज़ और यूरोप में इस एक्सपेंशन से क्या स्टेबिलिटी आएगी, इसमें शांति स्थापित होगी। टू हेल्प ब्रिंग इन पीस स्टेबिलिटी इन यूरोप, ये अनदर राउंड है, जो दूसरा चरण है मतलब एक्सपेंशन का। तो इसकी वजह से क्या यूरोप में स्टेबिलिटी आएगी, क्या उन कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी और पीस रहेगा, ये क्वेश्चन है। पर्टिकुलरली एट ए टाइम व्हेन द कॉन्टिनेंट इज फेसिंग ए प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन, ख़ास तौर पे इस टाइम पे जब ये कॉन्टिनेंट क्या कर रहा है, फेस कर रहा है प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइप सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन। जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो हुआ था, जो भी सिक्योरिटी कॉम्पिटिशन जो भी चल रहा था, वही फेस कर रहा है। क्या ऐसा लगता है कि इस चीज़ से इन जो ये एक्सपेंशन किए जा रहे हैं नाटो वाले, तो क्या इससे पीस आएगा, स्टेबिलिटी रहेगी यूरोप में, ये बड़ा क्वेश्चन है। इट वुड एक्सक्लेट, वुड के साथ ये मॉडल वर्ब है, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ V1 आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट वुड एक्सक्लेट, ये बढ़ाएगा द करंट क्राइसिस बिटवीन न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया, जो एक न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बीच में, किसके बीच में, रशिया और नाटो के बीच में, ये ये चीज़ें हैं, और चीज़ें और ज़्यादा डेंजरस लेवल तक पहुँचेंगी, और ज़्यादा ये चीज़ें खराबी करेगा ये सब चीज़ें। ऑलरेडी सेवरल राउंड्स ऑफ नाटो एक्सपेंशन एंड रशियल टेरिटोरियल एग्रेशन, बहुत बार नाटो का एक्सपेंशन हुआ है, बहुत सारे उन्होंने राउंड किए हैं एक्सपेंड करने के लिए। और रशिया का जो टेरिटोरियल एग्रेशन है, मतलब जो उसकी आक्रामकता है बॉट द वर्ल्ड टू इट्स मोस्ट डेंजरस मूवमेंट, और पूरे दुनिया को ऐसी जगह पे बहुत ही ख़तरनाक स्थिति में लाके खड़ा कर देगी, ये यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहा है। सिंस द 1962 क्यूबन मिसाइल 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, जब से वो, तब सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन थी, और अब हो जाएगी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। रशिया शुड इमीडिएटली हॉल्ट मतलब होता है स्टॉप करना। रशिया को क्या करना चाहिए, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, मैंने बताया था मॉडल वर्ब के साथ, वुड शुड इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये हॉल्ट कर देगा, स्टॉप कर देगा वॉर को, उसको करना चाहिए रशिया को। एंड ऑल द स्टेक होल्डर शुड फोकस ऑन फाइंडिंग ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द स्टेक होल्डर, मतलब जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जिनमें जो भी ऐसे कंट्रीज जिनमें इन लोगों का हित है, ऐसे कंट्रीज और जितने भी और कंट्रीज हैं, शुड फोकस ऑन फाइंडिंग ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, उनको क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए इस क्राइसिस का।
तो बेसिकली यही दे रखा है इसमें कि तो फिनलैंड और जो स्वीडन है जो वो जुड़ना चाह रहे हैं नाटो में, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और क्यों जुड़ना चाह रही है, क्योंकि यूक्रेन में जो हमला हुआ, यूक्रेन में जो रशिया ने इन्वेड किया, इसकी वजह से इन लोगों को स्वीडन और फिनलैंड भी डर गए हैं। वो चाहते हैं कि वो भी नाटो में शामिल हो जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी बढ़नी रहे। लेकिन इस चीज़ से अगर नाटो में शामिल होते हैं तो रशिया ने पहले ही धमकी दे दी है कि वो मिलिट्री रिटेलिएशन ज़रूर करेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो नाटो और वैसे भी रशिया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो वो उसने यूक्रेन पे हमला किया है, ज़रूरी है वो फिनलैंड या स्वीडन में भी हमला कर सकता है। तो यही है कि एडिटोरियल यही कह रहा है कि इसमें ऑथर यही कह रहा है कि इन्हें वॉर को स्टॉप कर देना चाहिए और इस चीज़ का एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें मेरे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।